बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। इंदौर का ये मामला जहां पर रेसिडेंसी कोठी का नाम शिवाजी कोठी करने पर विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल संस्था पुण्यश्लोका के लोगों ने इसका विरोध किया है। रेसिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्या विश्राम गृह रखा जाए, ये मांग यहां पर लोग कर रहे हैं। तो देवी अहिल्याबाई कोठी रखने के बैनर भी यहां पर लगाए गए हैं। महापौर परिषद को होलकर साम्राज्य का विरोधी तक बता दिया गया है। संस्था और धनगर समाज में महापौर परिषद के फैसले पर जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। महापौर परिषद में फैसला लेने से पहले एक बार जनता से भी विचार ले लेते, ये बात यहां पर संस्था की तरफ से कही जा रही है। लोक माता देवी अहिल्याबाई की जय। 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 भैया MIC में एक प्रस्ताव आया हुआ है रेसिडेंसी कोठी के नाम को चेंज करने का। हम लोग चाह रहे हैं कि रेसिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर विश्राम गृह किया जाए। हमारा आरोप तो ये है कि भैया जब से ये MIC बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं होलकर राजाओं के खिलाफ कार्य करते आ रही है। पिछले साल भी जब पहली MIC की बैठक हुई थी, उसमें भी इन्होंने संयोगिता राजे स्कूल का नाम चेंज कर दिया था, जिसका हमने पुरजोर विरोध करा। उसके बाद उन्होंने उस नाम को वापस ले लिया। अब इस समय रेसिडेंसी कोठी का नाम अचानक क्यों चेंज किया जा रहा है, आप लोगों को भी कभी जानकारी नहीं थी, हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। हमारा ये कहना है कि अगर नाम आपको चेंज करना है तो आप एक बार सर्वे कर लेते, सुझाव ले सकते थे। आप सारी चीज़ों का सुझाव मांगते ही हैं हर जगह से। आप जनता से एक बार सुझाव लेके नाम को चेंज करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने अचानक MIC में इसका नाम चेंज करके रख दिया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध की स्वर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने बयान भी सुना यहां पर संस्थान के लोगों का, ये जो विरोध है इतने जल्दी शांत नहीं होगा यहाँ पर। हाँ देखिए, बाकी विरोध शांत तो नहीं होने वाला है। और आज बड़ी संख्या में जो धनगर समाज के जो लोग थे वो पहुंचे थे रेसिडेंसी कोठी पर, क्योंकि ये पूरा विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताऊं कि नगर निगम जो परिषद की बैठक हुई थी, और इस परिषद की बैठक में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने एक बड़ा ऐलान किया था और ये कहा था कि अब रेसिडेंसी कोठी का नाम बदल कर जो है अब उसे शिवाजी कोठी के नाम से जाना जाएगा। और इसी को लेकर के अब सियासत भी शुरू है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए उसके लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर धनगर समाज पुरजोर इसका विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि जब माँ अहिल्या की नगरी है, माँ अहिल्या की नगरी में जब माता अहिल्या का इतना बड़ा नाम जो है रेसिडेंसी कोठी के ऊपर रखा जाना था, और इसको लेकर के आज बड़ी संख्या में जो धनगर समाज के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे रेसिडेंसी कोठी पर। उन्होंने बाकायदा बैनर भी लगाए और इसका विरोध भी किया है कि अगर इसका नाम बदल कर शिवाजी कोठी की जगह इसका नाम जो है अब माँ अहिल्या बाई जो है आश्रय गृह कर देना चाहिए। इस तरह का जो है उनका निवेदन जो है महापौर से था। लेकिन ये अब विरोध कितना तेज होगा इसको लेकर के विपक्ष क्या कुछ निशाने साधता है, लेकिन ये साफ है कि अब रेसिडेंसी कोठी का जो नाम है वो बदला जाएगा। और हम तमाम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, भोपाल की बात कर ले, या फिर तमाम जगहों की बात कर ले, अलग अलग स्टेशनों का हो या फिर अलग अलग जो परिवर्तन नाम है वो उसे हम देखते हैं क्योंकि कई वर्षों से 1800 के करीब जो है रेसिडेंसी कोठी का निर्माण अंग्रेजों ने किया गया था और इसे रेसिडेंसी कोठी का नाम दिया गया था। और तब से लेकर कई वर्ष बीत जाने के बाद जो है अब इसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसा ही हम देख रहे थे कि रानी पद्मावती स्टेशन का नाम रखा गया। इसके अलावा यूपी में कई अलग अलग जगहों पर नाम परिवर्तन किए गए। इंदौर में भी कई जो नाम हैं जो खास तौर पर अलग अलग अंग्रेजों के नाम से हो या फिर जो मुगल शासन द्वारा रखे गए नाम हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया। अब रेसिडेंसी कोठी का जो मामला है वो अब गर्माता नजर आ रहा है और इसको लेकर जहां एक और धनगर समाज में आक्रोश दिख रहा है, उसका पुरजोर विरोध वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इसमें अब जो है कहीं ना कहीं सरकार की और नगर पालिका निगम और पुष्पमित्र भार्गव की जो है उसको लेकर के अब निशाने साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उसका लाभ लेने के लिए शिवाजी महाराज
का नाम इस कोठी को दिया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ये सियासती मुद्दा कितना मध्य प्रदेश की इन चुनावी गलियारों में नजर आएगा और क्या कुछ महापौर द्वारा दिए गए बयान थे जिसके अंदर उन्होंने इसका नाम बदल कर रेसिडेंसी का शिवाजी कोठी रखा था, क्या वाकई अब देवी अहिल्या इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के जो है पुरजोर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के विपक्ष भी अब जो है इस पर निशाना साधता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ मोड़ अब इस पूरे मामले पर देखने को हमें मिलता है। लगातार नजर बनाए रखिएगा, भारत अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।